आखिर कैसे बॉलीवुड इतिहास के सबसे हैंडसम हीरो विनोद खन्ना एक बाबा ओशो के चक्कर में बर्बाद हो गए थे। आइए आपको बताते हैं। बॉलीवुड इतिहास में जब भी स्मार्ट हैंडसम हीरो की बात होती है तो सबसे पहला नाम विनोद खन्ना का ही आता है। लंबे चौड़े पर्सनैलिटी वाले विनोद खन्ना जब भी पर्दे पर आते थे अपने लुक से करोड़ों लोगों के दिल को जीत लेते थे। खासकर लड़कियां विनोद खन्ना की खूब दीवानी हुआ करती थी। विनोद खन्ना को 1968 में आई फिल्म मन का मीत से पहचान मिला। इस फिल्म में विनोद खन्ना ने एक विलन का रोल किया था। इतना स्मार्ट और हैंडसम विलन देखकर दर्शक भी भौचक्के रह गए थे। इस फिल्म के बाद विनोद खन्ना देखते ही देखते बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार बन गए थे। विनोद खन्ना के स्टारडम के आगे उस दौर के हीरो राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन भी फीके पड़ गए थे। 1971 में विनोद खन्ना ने अपने प्यार गीतांजलि से लव मैरिज भी कर लिया और इस शादी से विनोद खन्ना को 2 बच्चे हुए। इसके बाद फिल्म कुर्बानी रिलीज हुई जो कि उस दौर की सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्म थी। फिल्म के बाद विनोद खन्ना दौलत शोहरत के मामले में अमिताभ बच्चन से भी आगे निकल गए थे। विनोद खन्ना के पास दौलत था, शोहरत था और एक प्यारा परिवार भी था जो कि एक हर इंसान का सपना होता है। वो सब कुछ विनोद खन्ना ने अपनी जिंदगी में हासिल कर लिया था। लेकिन इतना दौलत, शोहरत, कामयाबी मिलने के बाद भी विनोद खन्ना का मन बेचैन था। विनोद खन्ना के मन में उधेड़-बुन चल रही थी। विनोद खन्ना को पैसा, दौलत, शोहरत, बच्चे, पत्नी सब कुछ फीके लगने लगे थे। विनोद खन्ना इस दौलत शोहरत भरी जिंदगी से ऊब चले थे। उन दिनों इंडिया में भगवान रजनीश, जिन्हें ओशो के नाम से भी जाना जाता है, उनके चर्चे पूरे भारत में थे। ओशो को आधुनिक गुरु भी कहा जाता है। खन्ना अपने मन को शांत करने के लिए अपना अच्छा चल रहा करियर को लात मारकर ओशो के आश्रम अमेरिका चले गए और इधर भारत में उनकी पत्नी गीतांजलि और बेटे अक्षय खन्ना लोगों के ताने सुनकर परेशान रहने लगे। लोग अक्षय खन्ना को कहते थे, तुम्हारे पिता पाखंडी बाबा के चक्कर में भाग गए हैं। इस तरह ओशो के चक्कर में विनोद खन्ना का परिवार बिखर गया। विनोद खन्ना की पत्नी गीतांजलि ने उनसे तलाक ले लिया। 4 साल के बाद विनोद खन्ना का मन ओशो के आश्रम से भी भर गया। विनोद खन्ना ने अपने गुरु ओशो से विदा लिया और वापस इंडिया आ गए। विनोद खन्ना जब वापस आए तो उनके पास न परिवार था न करियर। विनोद खन्ना के पास कुछ भी नहीं बचा था।